अखिल भारतीय आंजना जाट महासभा के संरक्षक हरिभाई चौधरी जी से निवेदन करूंगा कि वो भी अपना संक्षिप्त में अपना उद्बोधन रखें। अब आगे आने वाले वक्ताओं से ये हरिभाई जी के लिए लागू नहीं है, इसके बाद जितने भी वक्ता आएंगे अपनी समय सीमा के अंदर अपनी बात रखें ताकि सब भाइयों को बात रखने का मौका मिले। हरिभाई चौधरी जी। और इस गुजरात प्रदेश में हमारी कौम का देश और दुनिया में नेतृत्व क्षमता का लोहा मनवाने वाले गुजरात के महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी भी आप लोगों के बीच कुछ ही क्षण में आप लोगों के बीच आ रहे हैं। तो आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जब वो आए तो कौम और बिरादरी के नेता के रूप में, इस गुजरात के प्रथम नागरिक के रूप में आप सबकी ड्यूटी बनती है कि हम सब खड़े होकर उनका सम्मान करें। आप सबसे निवेदन है, हरिभाई चौधरी जी अपना उद्बोधन रखें। सबको राम राम। पलसानिया जी और कलाड़ी जी ने जो काम किया है वो अपने सामने दिखता है। 2 महीने से गुजरात में और सारे भारत में घूम के आप सबको इकट्ठा किया है। और अभी मेरे अगले जितने भी वक्ताओं ने बोला तो उनके लिए जितना भी अभी आशीर्वाद देवे इतना कम है। वो कहीं भी जाके भविष्य में अपना नेता बड़ा बन सके वैसा सब आशीर्वाद भी देवे। मैं पहले से आपने स्टोरी तो सुना होगा अपना आजना चौधरी और जाटों की, अर्बुदा माता के नाम से। लेकिन मैं जब जब जाट लोग इधर गुजरात में आए हैं, साहेब सिंह वर्मा गुजरात में जहाँ दिल्ली से मुख्यमंत्री आए थे तब भी मेरे घर पे आए थे, अजीत सिंह चौधरी भी मेरे घर पे आए थे। और सबसे पहले हरियाणा के इधर डॉक्टर स्वरूप सिंह जब इधर राज्यपाल थे तब भी मेरे गांव में आके मानसी पे का स्टैचू का अनावरण करवाया था। तब से मैं आपसे जुड़ा हुआ, सब लोग को मैंने मेहमान बनाया है। और जब से स्वरूप सिंह साहब से निकट में आया तब अपने इधर गुजरात के जो जाट लोग थे उन्होंने कई बार मुझे मेहमान भी बनाया है और वो भी कई बार मेरे मेहमान बनाए हैं। गुजरात में ओबीसी की बात हुई 94 में छबिलास मेहता ने दिया। हम और मलिक साहब, ये मलिक साहब बैठे हो, जाटों के और आजनाओं के साथ में केंद्र सूची में ओबीसी में आवे, इसलिए 3 दिन तक वहाँ हियरिंग हुआ था दिल्ली में। 10/2/2014 3 दिन हियरिंग हुआ था। कोई था हियरिंग में इधर? हम और मलिक साहब की पूरी टीम वहाँ लगी थी और 3 दिन तक लड़े। लेकिन नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास ने वो 9 राज्यों का जाटों का रिजेक्शन कर दिया कि नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। तब फिर हम सब ने मिलके बलराम जाखड़ के आगेवानी में, हुंडा जी की आगेवानी में, दीपसी की आगेवानी में एक ही संसद थे और मैं बिना संसद सोनिया गांधी को मिले और उनको बोला कि आप स्पेशल लोकसभा ने उसके लिए स्पेशल जीआर करवा देवे। और उन्होंने, केंद्र सरकार ने 3 तारीख 3/4 को फिर जीआर कर दिया और पूरे 9 राज्यों के जाटों को ओबीसी में उसके स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर दिया, अमेंडमेंट कर दिया और राष्ट्रपति ने साइन से भी ओके हो गया। लेकिन आगे भी बोला इसी तरह अपने दुश्मन लोग बहुत हैं, सारे समाज लोग उसके पीछे पड़ गए और सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। और कितने लोग सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए, इस सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे देना पड़ा और वहां अपना विकास रुक गया। वहां से अभी तक आपने आगे नहीं बढ़ सका है और वो लड़ाई अभी भी जारी है। अभी भी जब तक वस्ती गिनती का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तब नेशनल कमीशन, अभी मलिक से बात हुआ था मेरे, नेशनल कमीशन भी अभी कोई काम नहीं कर रहा है, खाली वहाँ कुर्सी लेके बैठा हुआ है। न वस्ती तंत्र का कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, न ओबीसी में ऐड होना है वो भी सॉल्व नहीं हो रहा है। नेशनल कमीशन में मेरा औजना समाज का तो ऑलरेडी रिपोर्ट भी दे दिया कि उनको ले लो, लेकिन आज तक कहीं भी
गुजरात के वड़ा प्रधान है, गुजरात के गृह मंत्री है, हम कोशिश कर रहे हैं। मैं 3 दफ़ा GR करके उसको भेजा है और उन्हें रिप्लाई भी दिया है कि टूंक समय में जब भी बैठेगा मेरी और OBC के लिए जो भी कमेटियाँ बैठेगी उसमें आपका जो प्रश्न पेंडिंग है उसको हम सबसे पहले लेंगे। तो उसी टाइम पे मलिक साहब ने जो बोला, हम भी आपके आजना के साथ जाटों को भी OBC मिलेगा, वो हम उसके साथ लड़ेंगे, आपके साथ लड़के। हम दिल्ली में बहुत सभा है, जाटों की जो आरक्षण की बात हुई है तब तक। तो ये ज़रूरत है, जो OBC में नहीं मिलेगा तो अपने पीछे रहने का। न्यायपालिका में भी जो बैठे हैं वो कौन बैठे सबको मालूम है। तो अपनी ताकत जो है वो अपनी गवर्नमेंट से भी यूज़ करना होगा और बिजनेस में भी जाना होगा। हमारे राजस्थानी आजना समाज सब लोग दक्षिण भारत में बिजनेस कर रहे हैं। हमारे गुजरात में कई इलाकों में हमारे घरडीट लोग फॉरेन चले गए। मैं 94 में जब अमेरिका में जाके आया 3 दफ़ा, तो मैंने मेरे गांव में जलत जगाया, घर छोड़ो, गांव छोड़ो, और पॉसिबल है तो देश छोड़ो। तुम्हारे विकास में कोई नहीं रोक सकता है। अपनी ताकत है, हाथ पक है, बुद्धि है। आजना समाज, जाट समाज इतना ताकतवर है कि कहीं भी पीछे नहीं पड़ सकता है, चाहे दुनिया में जावे। अपनी जो बहनें हैं वो अमेरिका में, वहाँ की जो लेडीज़ पढ़ी लिखी है IAS है, उनसे ज़्यादा धंधा कर सकती है, ज़्यादा ताकत कर सकती है। इसमें अपने जो ताकत है वो ताकत का मुकाबला पूरे हिंदुस्तान में कोई भी कम्युनिटी अपने साथ में लेकर चलना पड़ता है, लेकिन आपका ताकत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। सबसे अपना फिजिकल भी ताकतवान है, बुद्धिमान भी है, वैज्ञानिक भी है, सरहदों पर रक्षण भी करने का काम अपन करते। तो कौन सा काम बाकी रहा अपने पास? सिर्फ अपने को OBC में नहीं डाला और अपना विकास ढूंढने का जो लोग काम कर रहे हैं उसको सबक सिखाना होगा। और सबक सिखाने के लिए ऐसी ताकतवर इच्छा होगी और ऐसे मीटिंगों होती रहेगी और लड़ते रहेंगे तो जरूर अपन आगे बढ़ेंगे। और देश में इतना धंधा भी पड़ा है, इतना काम भी पड़ा है, सब लोग अपने मिल के जाएंगे तो ऐसा संगठन के माध्यम से अपन लड़ेंगे और अपना परिणाम लेंगे। अब मुझे बोलने का चांस मिला, इसलिए मैं आपको सबको राम राम।